हेलो बच्चों, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं। वो है डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। ये टॉपिक जितना कंफ्यूजिंग लगता है उतना ही इम्पॉर्टेंट है, बट कंफ्यूजिंग बिल्कुल नहीं है। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। चलिए इनमें डिफरेंस देखते हैं। सबसे पहली बात, जैसे कि हमेशा मैंने कहा है, जब भी कोई टॉपिक करें आपको उसका मीनिंग पता होना चाहिए। तो प्रोकैरियोटिक का क्या मतलब होता है, तो पहला पॉइंट हम इसका मतलब ही ले लेते हैं। प्रो का मतलब होता है बच्चों प्रिमिटिव, मतलब पुराना, प्रिमिटिव। और कैरियोटिक वर्ड जो है वो कैरियन से लिया है, और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। इसका मतलब प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स उन ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं जिनमें न्यूक्लियस पुराने जमाने की हो, पुरानी स्टाइल की हो। ये तो मैंने समझाने के लिए कहा, बट द करेक्ट थिंग इज कि न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड नहीं हो। धीरे धीरे जब इवोल्यूशन होता है तो ग्रोथ बढ़ती है, डेवलपमेंट बढ़ता है। तो ये सबसे प्रिमिटिव तरह के न्यूक्लियस इस ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होती है। तो यूकैरियोटिक का क्या मतलब हुआ? यू का मतलब हो गया एडवांस, और कैरियोटिक हुआ अगेन इट इज टेकन फ्रॉम द वर्ड कैरियन, जिसका मतलब होता है न्यूक्लियस। तो ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड हो या एडवांस्ड न्यूक्लियस हो। ये पहला पॉइंट हमने इसमें डिस्कस किया। सेकेंड पॉइंट, प्रोकैरियोटिक अगर हमारी न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है साइज भी क्या होगा ऑर्गेनिज्म का, छोटा। तो देयर साइज जनरली दे आर वेरी स्मॉल, जनरली दे आर वेरी स्मॉल। ये बहुत छोटे होते हैं। तो इनका साइज जो होता है वो आप मान के चलो 1 से 10 माइक्रोन मीटर के आसपास का रहता है। 1 to 10 माइक्रोन मीटर। ये जो मैंने सिंबल बनाया है ये म्यू, इसको माइक्रोन बोलते हैं। और इनका जो साइज होता है लार्ज, ये लार्जर इन साइज, ये बड़े होते हैं साइज में। और इनका साइज जो होता है वो 5 to 100 माइक्रोन मीटर के करीब होता है। ओके, दो डिफरेंस हमने कर लिए। देखिए जब ये वीडियो खत्म होगा, लेक्चर खत्म होगा, और तब तक आपको प्रो और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में कम से कम 10 डिफरेंसेस बिल्कुल याद हो जाएगा। चलिए देखते हैं। प्रिमिटिव न्यूक्लियस, तो इसका मतलब ट्रू न्यूक्लियस इन ऑर्गेनिज्म में क्या है? एब्सेंट। सो ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट, यानी कि वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं है। न्यूक्लियस के नाम पे यहाँ पर केवल एक सिंगल क्रोमोसोम होता है, और ऐसे न्यूक्लियस को हम कहते हैं, एंड सच न्यूक्लियस इज नोन एज न्यूक्लियोइड, इज नोन एज न्यूक्लियोइड। ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। जो प्रोकैरियोटिक की न्यूक्लियस होती है उसे हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। और यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट। न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड है, उसके अंदर जितने भी उसके पार्ट्स होते हैं वो सब कुछ प्रेजेंट है, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। चलिए ठीक है। चौथा पॉइंट अगर हम देखें तो फोर्थ पॉइंट होता है न्यूक्लियस का। जब हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें एक चीज आती है जिसे हम न्यूक्लियोलस बोलते हैं। और न्यूक्लियोलस एक ऐसा साइट है जहां पे आरएनए और प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता है। तो जब इसमें न्यूक्लियस ही वेल डेवलप्ड नहीं है तो क्या न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होगा? नहीं होगा। तो इसमें भी न्यूक्लियोलस जो है एब्सेंट है, और यहाँ न्यूक्लियोलस क्या होगा? प्रेजेंट होगा, क्योंकि न्यूक्लियस क्या है? वेल डेवलप्ड है, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट। ठीक है, 4 पॉइंट याद हो गए। नेक्स्ट बात करते हैं क्रोमोसोम की। जब हमारा क्रोमोसोम डीएनए जब बनाता है, आपको मैं ये न्यूक्लियस वाले टॉपिक में फिर से कराऊंगी। एक छोटा सा हिंट देते हैं। हम क्रोमोसोम क्रोमोसोम वर्ड बहुत सुनते हैं। तो जो क्रोमोसोम है वो किससे मिलकर बना हुआ है? क्रोमोसोम 2 चीजों से मिलकर बना है। एक होता है डीएनए और एक होता है प्रोटीन। उस प्रोटीन का नाम होता है हिस्टोन प्रोटीन। तो प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस में हिस्टोन प्रोटीन इज एब्सेंट, हिस्टोन प्रोटीन इज एब्सेंट, और यहां पर हिस्टोन प्रोटीन इज प्रेजेंट। हिस्टोन प्रोटीन जो होता है वो प्रेजेंट होता है। प्रोटीन, सॉरी, हिस्टोन प्रोटीन
is present. Okay, हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट एंड हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट. अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. क्रोमोसोम जो होता है प्रोकैरियोटिक के अंदर वो सिंगल होता है, सिंगल क्रोमोसोम. सिंगल क्रोमोसोम इज प्रेजेंट. सिंगल क्रोमोसोम इज प्रेजेंट. और यहां जो क्रोमोसोम होता है वो मोर देन वन. ठीक है, मोर देन वन क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट. मोर देन वन क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट. मोर देन वन क्रोमोसोम आर प्रेजेंट. चलिए ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स की. तो जो प्रोकैरियोटिक है उनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट. मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट. कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट नहीं होता, वो एब्सेंट होता है. यहां क्या होता है, सब प्रेजेंट होते हैं जी. मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट. मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनली प्रेजेंट. ओके, तो यहां मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनली क्या है, प्रेजेंट है. वहां क्या है, एब्सेंट. चलिए 7 पॉइंट्स हो गए. 8वां पॉइंट देखते हैं. प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होते हैं, जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनमें राइबोसोम जो होता है वो 70S टाइप का होता है. अब ये क्या होता है, राइबोसोम इज ऑफ 70S टाइप. S जो होता है बच्चों उसे हम कहते हैं सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट. राइबोसोम एक जो यूनिट होती है वो 2 सब यूनिट से मिलकर बनी होती है. तो ये भी जो 70S टाइप के राइबोसोम है ये 50S प्लस 30S ये 2 सब यूनिट से मिलकर बने होते हैं. 70S राइबोसोम जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल में मिलता है. और जो यूकैरियोटिक सेल है उसमें जो राइबोसोम होता है वो 80S काइंड का होता है, यानी मोर डेवलप्ड होता है. 80S जो है वो अगेन 2 सब यूनिट से मिलकर बना हुआ है. एक है 60S और दूसरी है 40S. S का मतलब हुआ सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट. ये हमने इन दोनों के बीच में अभी 8 पॉइंट कर लिए. अब हम बात करते हैं 2 और पॉइंट रह गए हमारे 9 और 10 की. चलिए इनको ऊपर लिख लेते हैं ताकि एक बार रिकॉल करेंगे तो इजी हो जाएगा. जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें सेल डिवीजन जो है बहुत सिंपल मेथड से होता है. सेल डिवीजन बाय जैसे बडिंग हो गया या फ्यूजन हो गया, सिंपल मेथड से सेल डिवीजन बाय बडिंग या फ्यूजन. और यहां पर जो यूकैरियोटिक सेल्स है इसमें प्रॉपर सेल डिवीजन होता है बाय माइटोसिस और मियोसिस. सेल डिवीजन बाय माइटोसिस, सेल डिवीजन बाय माइटोसिस या मियोसिस, दोनों तरीकों से हो सकता है. दोनों ही से होता है. रिप्रोडक्शन के लिए मियोसिस तरीका हम यूज करते हैं. 9 पॉइंट हो गए. एंड 10th इज योर एग्जांपल. जो प्रोकैरियोटिक है इनके एग्जांपल में आप बैक्टीरिया लिख सकते हो. क्या अमीबा प्रोकैरियोटिक होता है? नो, अमीबा यूकैरियोटिक होता है. प्रोकैरियोटिक जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे उसमें आप बैक्टीरिया, 3 एग्जांपल याद रखिए. बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी और माइकोप्लाज्मा. बस केवल इतने ही प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं. इसके अलावा जो भी है वो सब यूकैरियोटिक है. तो इसमें भी हम एग्जांपल में जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर के एग्जांपल में, वैसे इसमें भी आप प्लांट्स एंड एनिमल्स डाल सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो. प्रोटोजोआ भी एक जो है यूकैरियोटिक है. प्रोटोजोआ हो गया, प्लांट्स हो गए, एल्गी यूकैरियोटिक होती है, एनिमल्स हो गए. जब आप अपना चैप्टर पढ़ेंगे ना डाइवर्सिटी वाला, इसी क्लास में बायोलॉजी के अंदर हम डाइवर्सिटी पढ़ेंगे. जैसे ही डाइवर्सिटी पढ़ोगे आपको प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दोबारा याद आएगा. चलिए फटाफट से रिकॉल देख लेते हैं. ये 10 पॉइंट्स हो गए हमारे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के. प्रोकैरियोटिक प्रिमिटिव न्यूक्लियस, यू एडवांस न्यूक्लियस, साइज छोटा साइज बड़ा. प्रोकैरियोटिक में ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट, और ऐसी न्यूक्लियस को क्या कह रहे हैं? न्यूक्लियोइड कह रहे हैं. वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट, न्यूक्लियोलस एब्सेंट, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट.
न्यूक्लियोलस एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है न्यूक्लियस में जो आरएनए और प्रोटीन्स बनाती है। हिस्टोन प्रोटीन क्रोमोसोम के साथ प्रेजेंट है, तो लेकिन यहाँ पर प्रोकैरियोटिक्स में एब्सेंट है, यूकैरियोटिक में प्रेजेंट है। सिंगल क्रोमोसोम होता है, मोर देन वन क्रोमोसोम्स होते हैं। ह्यूमन बॉडी में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 23 पेयर्स, आपको सबको पता होगा। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट है, यहाँ प्रेजेंट है। राइबोसोम 70S टाइप्स के होते हैं, वहाँ 80S टाइप्स के होते हैं। सेल डिवीजन सिंपल तरीके से होता है, बडिंग फिजन, कोई बहुत लंबा चौड़ा मेथड नहीं होता। हाँ, यहाँ पे बहुत लंबा चौड़ा मेथड होता है माइटोसिस और मियोसिस से। एग्जाम्पल मैंने आपको कहा, आप 3 एग्जाम्पल याद रखिए इसके, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड माइकोप्लाज्मा। उसके अलावा जितने भी हैं प्रोटोजोआन, हायर प्लांट्स, एनिमल्स, वो सब यूकैरियोटिक है। तो ये हमने दोनों के बीच में डिफरेंसेस कर लिए। चलिए बच्चों।